नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्यूरेट योगा पर। तो दोस्तों, अब हम करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 के अंतर्गत योग विषय से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम पार्ट 6 करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के वो देख लें। और इसमें जो है हम 51 से लेकर के 60 क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है आपके पास जो पीडीएफ अवेलेबल हो उसमें क्वेश्चन संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो आप क्वेश्चन आईडी को मिला करके प्रश्नों को मिला लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है 51 नंबर प्रश्न। पूछा गया है, बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या आशय है। तो सम्यक व्यायाम, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि बौद्ध दर्शन जो है वह एक नास्तिक दर्शन माना जाता है। 9 दर्शनों में से एक दर्शन है जिसे नास्तिक दर्शन की संज्ञा दी गई है। 3 नास्तिक दर्शन है, जैन, बौद्ध और चारवाक। उन्हें हम नास्तिक कहते हैं क्योंकि वो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। और 6 हमारे आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन, जिन्हें हम षड दर्शन की संज्ञा देते हैं। वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग दर्शन और मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये 6 जो है षड दर्शन कहलाते हैं, वो आस्तिक दर्शन है। अभी यहाँ बौद्ध दर्शन से प्रश्न पूछा गया है, सम्यक व्यायाम। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि ये सम्यक व्यायाम अथवा ये जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछा जा रहा है। बात करें बौद्ध दर्शन की, तो वहां पर 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया जाता है। 4 आर्य सत्यों का। 4 आर्य सत्य क्या है? सबसे पहला कहते हैं दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है कुछ, तीसरा दुख समुदाय जो कारण है उसका निरोध हो सकता है, संभव है, और चौथा जो है दुख निरोध का मार्ग क्या है वो बताया गया। और दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग, निरोध मार्ग, उसी के अंतर्गत 8 चीजें बताई गई हैं जिनको हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा जाता है। इस अष्टांगिक मार्ग का ही जो एक अंश है वो क्या है? सम्यक व्यायाम है। अब हमें जानना है कि अष्टांगिक मार्ग के अंग कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनको हम देखेंगे सीक्वेंस में। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अगर बात करें हम, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग, इसमें आप ध्यान रखेंगे एक बात कि एक अष्टांग योग होता है, एक अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिया गया है बौद्ध दर्शन में, वह अष्टांगिक मार्ग है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वर्ड लगा होगा सभी के आगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, जिसको हम कर्म बोलते हैं, सम्यक कर्मांत। आगे हम बात करें तो सम्यक आजीविका 5 नंबर पर, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सभी के आगे सम्यक वर्ड लिखा हुआ है। सम्यक का मतलब है कि उचित रूप से, सम्यक रूप से, जितना होना चाहिए उतना ही हो, ये चीज है ना। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो सम्यक व्यायाम है वह कौन सा अंग है? अगर काउंट किया जाए तो छठा अंग है। पहला दृष्टि, दूसरा संकल्प, तीसरा वाक, चौथा कर्मांत, सम्यक कर्मांत, पांचवा जो है सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां जो है सम्यक समाधि के रूप में बताया गया। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्यक व्यायाम का आशय क्या है, तो इसको जानने से पहले हम सभी को देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि की बात की जाए तो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना, कि जो वस्तु जैसी है वैसा ही जानना, वो क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प की बात की जाए तो चारों आर्य सत्यों को जीवन में पालन करना है, ऐसा संकल्प लेना। वाक की बात की जाए तो सत्य एवं प्रिय वचनों का भाषण प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना। कर्मांत की बात की जाए तो बुरे कर्मों का सदैव त्याग करना सम्यक कर्मों में। और आजीविका की बात की जाए तो जो हम ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना, जो अपने जीवन के लिए उपार्जन करते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं, उसका ईमानदारी पूर्वक करना। और व्यायाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लगता है कि व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, जो आज के रूप में हम समझते हैं वो नहीं है। व्यायाम का मतलब है कि मन से उत्तम भाव बने रहे मन में, ऐसा प्रयास करना, ऐसा कार्य करते रहना, ऐसे प्रयास करते रहना कि हमारे जो भाव है वो उत्तम बने रहे। ठीक है, तो मतलब विचारों से है कहीं ना कहीं, भाव मीन्स विचार। स्मृति की बात की जाए तो जो अष्टांगिक मार्ग के अथवा 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत जो बातें बताई गई है, बुद्ध के उपदेश जो बताए गए, उनका सदैव स्मरण रखना। और समाधि जो अंतिम स्थिति होती है जिसमें चित्त वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध कहा जाता है, वो स्थिति होती है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि व्यायाम का अर्थ किस चीज से, तो व्यायाम का अर्थ भाव शुद्धि से है। भाव शुद्धि इसमें कहाँ है सर? हमारे विचार शुद्धि मीन्स विचार शुद्धि, भाव मीन्स विचार। तो वाक शुद्धि नहीं हो सकता, कर्म शुद्धि नहीं होगा, आजीविका शुद्धि नहीं होगा, विचार शुद्धि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है, वो चूज करने आपको।
तो आपको पहले पता होना चाहिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध, यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। पद्धति इसमें देखिएगा आप कैसे लिखोगे, एस कैपिटल लिख दोगे, ये दूसरा एस होता है उसको भी एस लिखते हो, और पी को पी बोल देते हो, ऐसे एस एस पी बोलते हो, सिद्ध संपत्ति मीन्स एस एस पी ऐसे बोलते हो। तो सबसे बड़ा एस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिद्धासन, सिद्ध से सिद्धासन हो गया, ठीक है। और छोटा एस है, इसका मतलब स्वस्तिकासन, स्वस्तिकासन, ठीक है। और पी से पद्मासन। ये जो 3 आसन है वो किस बुक में बताए गए हैं, वो बताए गए हैं आपको एसएसपी में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपको 3 आसन बताए गए, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन। और जो शिव संहिता है, शिव संहिता की अगर बात की जाए, शिव संहिता, वहां पर आपको 4 आसन बताए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे 4 आसन। और वो 4 आसन कौन से हैं, सेम है, बाकी तीनों तो सेम है एसएसपी वाले, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, और एक और हो जाता है उग्रासन। उग्रासन मात्र किसमें पाया जाता है, शिव संहिता में पाया गया। तो यहां पर कितने आसन हो गए, शिव संहिता में 4 आसन है, चारों आसनों में कौन कौन से हैं, उग्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन। और पूछा जाए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन से हैं, तो केवल ये तीनों जो ऊपर आए हैं ये वाले सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताए गए हैं। तो ये इस तरीके से आप दोनों बुक्स के एक ही बार में याद रख लोगे आसन, दोनों के दोनों, ठीक है। अब हम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे आसन होंगे। तो सिद्धासन दिया गया है, हाँ जी ऑप्शन में दिया गया है। क्या स्वस्तिकासन दिया गया है, स्वस्तिकासन दिया गया है। पद्मासन और भद्रासन ये है, इनमें से कौन सा हो सर, पद्मासन है। तो पद्मासन भी इस बुक में है, शिव संहिता में। तो ए बी और सी जहां पर भी है वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर उग्रासन भी दिया रहता तो हमारे ऑल आंसर हो जाता कि उपरोक्त सभी सही है, परंतु यहाँ पर भद्रासन जो है दिया गया वो ऑप्शन में, परंतु वो बुक में नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ए बी सी ये तीनों ही आंसर ठीक है। ये तीनों एसएसपी में भी है और शिव संहिता में भी है। शिव संहिता में एसएसपी में टोटल कितने आसन है, 3 आसन। शिव संहिता में टोटल कितने हैं, 4 आसन। चौथा आसन कौन सा है, उग्रासन हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न। यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग का प्रश्न है, पूछा गया है। असर्शन में और रीजन में 2 चीजें दी गई है, और नीचे ऑप्शन को ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर व्याख्या नहीं पूछी गई है एक दूसरे की, बस इतना पूछा गया कि संबंधित है या नहीं है, इनका कोई रिलेशन आपस में है या नहीं है। इस लैंग्वेज में आपसे, इस टोन में आपसे बात पूछी जा रही है। तो इसको करने के लिए हम आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या निकल सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर प्रश्न का, तो समझ में आएगा कि व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। ये बात क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये योग सूत्र से प्रश्न है जहां पर व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। कहते व्याधि जो है चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है, मतलब व्याधि जो आती है तो चित्त विक्षेप भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है, ए बिल्कुल सत्य लाइन है, मतलब 9 अंतराएं जो आएंगी वो क्या करती है, चित्त विक्षेप करती है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगली बार कह रहे हैं, कहते चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है। कहते जब चित्त में विक्षेप हो जाता है, चित्त जब स्थिर नहीं होता, माने सत्य रज तम जो है वो अपने सही स्टेट में नहीं रह पाते, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो चित्त विक्षेप होता है। चित्त विक्षेप होने से त्रिदोष में विषमता उत्पन्न होती है, जिससे शरीर में भी रोग दिखाई देने लगते हैं। मतलब मन में अगर व्याधि है तो वो शरीर में दिखाई देने लगती है, ठीक है। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड बात कही जा रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर व्याख्या नहीं पूछी जा रही है आपसे, केवल पूछा गया कि ये दोनों संबंधित है या नहीं है, व्याख्या नहीं पूछी जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपसे कहा गया है असर्शन एंड रीजनिंग के लिए कि योगाभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए। सर बिल्कुल, कोई भी जो जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है योग को आज तक, उसे भी पता है कि योगाभ्यास करते समय स्थान जो है बिल्कुल शांत होना चाहिए। नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, जहां भी ए गलत है वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा इस प्रश्न में, ठीक है, ये नहीं होगा। इसके बाद में अगर देखें, अगर रीजन की बात करें, तो योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर किए जाने चाहिए। कि योगाभ्यास जो हम करते हैं वो शांत स्थान पर किए जाने चाहिए, शरीर और मन को रिलैक्स करके, स्थिल मतलब रिलैक्स, उनको प्रयासरत नहीं, रिलैक्स रखना है, उनको रिलैक्स करके, और पेट को खाली रखना है, रिक्त उदर के साथ किए जाने चाहिए। रीजन सही है, हाँ जी रीजन भी बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे की बातें सही है और दोनों ही एक दूसरे के रिलेशन में है, क्योंकि योगाभ्यास दोनों में आता है और शांत स्थान भी दोनों में बात की जा रही है, और रीजन दिया जा रहा है वो भी राइट है, मीन्स व्याख्या भी अपनी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, दोनों सही है। और ए की व्याख्या क्या है, आर जो है राइट व्याख्या है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 55।
महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यम कितने हैं और नियम कितने हैं। अगर महर्षि पतंजलि की बात की जाए तो यम भी 5 मानते हैं, नियम भी 5 मानते हैं। यमों की अगर बात की जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि क्या है, 5 यम माने गए हैं। अगर नियमों की बात की जाए तो नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये 5 नियम माने गए हैं। ठीक है, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि जब आप इन पांचों को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इनके विरुद्ध में आपके सोच आने लगती है कि अहिंसा का जब पालन कर रहे हैं तो आपके मन में आ सकता है कि हिंसा क्यों ना कर ली जाए, है ना। ऐसे ऐसे उल्टे विचार है। जब आप कहते हो कि मुझे परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह का पालन करना है, तो सोच लिया जाता है, कई बार दिमाग में आ जाता है कि परिग्रह कर लेते, इकट्ठा कर लेते, ये तो इकट्ठा कर लेते। तो उनके विपरीत आपको सोचना है। वो क्या है, जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसको हम क्या कहा गया यहाँ पर, वितर्क कहते हैं हम, वितर्क। उन वितर्कों के विरुद्ध भावना करनी है आपको, प्रतिपक्ष भावना करती है, प्रतिपक्ष भावना करनी है। प्रतिपक्ष का मतलब है क्या है कि उसके विरुद्ध में आपको भावना करनी है। कहा गया है योग सूत्र में, अगर आप पढ़ेंगे योग सूत्र तो वहां कहा गया है, सूत्र संख्या 33 दूसरे अध्याय में, मतलब जो साधन पाद है उसके 33 नंबर सूत्र में कहा गया है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम की। वितर्क जो नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, वितर्क मीन्स नेगेटिव थॉट्स जो यम नियमों के विपरीत थॉट्स हैं, वो अगर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रतिपक्ष की भावना करनी है, मतलब उनके विरोधी की भावना करनी है। जैसे हिंसा का ख्याल आ रहा है तो आपको सोचना है कि नहीं, हिंसा करेंगे तो हमें नुकसान होगा, है ना। तो आप प्रतिपक्ष की भावना करोगे, इससे अच्छा तो अहिंसा ही कर लें। तो फिर आपका दिल करेगा ठीक है अहिंसा ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी के मन में चोरी की भावना आ रही है, तो चोरी की भावना आ रही है, चोरी करने से अच्छा है कि आप उसके विरुद्ध सोच ले कि चोरी करने से मुझे ये नुकसान होगा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा अपमान हो सकता है। ऐसी ऐसी भावना जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हम चोरी नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा हमारा उत्तर, प्रतिपक्ष भावना। किससे बचने के लिए, यम नियमों के अंदर बाधा उत्पन्न होने पर, मतलब उनके नेगेटिव थॉट्स आने पर आपको प्रतिपक्ष भावना करनी है, ताकि यम नियमों का पालन आप सदैव करते रहें। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसी के साथ में अगला सूत्र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहा गया है वितर्का हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता। तो वितर्क जो होते हैं आपके, हिंसा आदि ये जितने भी है नेगेटिव थॉट्स, वो कितने तरीके से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत जो खुद किए जाते हैं, और कारित मतलब जो आप करवाते हैं किसी से, और अनुमोदित सर वो जो जिनको आप होने पर जिनकी आप प्रशंसा करते हैं कि हाँ किसी आपके शत्रु को मार पड़ गई तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं, शाबाश इसको तो और पढ़नी चाहिए, ऐसे करते हैं। तो वो अनुमोदन मतलब वो भी आपके हिस्से का ही है, वो भी आपका द्वारा ही किया माना जाता है। तो कृत, कारित और अनुमोदित 3, ये तीनों क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोभ के वशीभूत है, लोभ या फिर क्रोध में आप करवा रहे हैं वो चीज, या फिर मोह, इन 3 के कारण ये होते हैं। तो इन चीजों को पॉइंट को याद रखेंगे। ये 34वां सूत्र है, उसको कहा गया है, लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक होते हैं तीनों के तीनों क्या, वितर्क जितने भी हैं वो कृत, कारित, अनुमोदित होते हैं 3 प्रकार से, और लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक तीनों होते हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए तो ये जो होते हैं इनका स्तर भी होता है मृदु, मध्य, अधिमात्रा। कहते हैं इनका जो स्तर होता है मृदु, कमजोर भी होता है। हिंसा मान लो आप किसी के साथ करो तो थोड़ी ही कर सकते हो, थोड़ी ज्यादा कर सकते हो, या अति कर सकते हो, किसी का पूरा सर्वनाश ही कर दिया आपने, पूरा जान से ही मार दिया। तो इस तरीके से 3 स्तर हो सकते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रा। और ये वितर्क जो होते हैं इनको अगर आप पालन करोगे तो क्या होगा, आपको अनंत दुख मिलेगा। वितर्का हिंसादयः कृतकारितनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। कि ये जो अगर इनका पालन करोगे आप, वितर्कों का पालन करोगे, हिंसा चोरी आदि करोगे तो आपको दुख मिलेगा और अज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए इन चीजों के बारे में सोचते हुए आपको क्या करना है, हमेशा ही प्रतिपक्ष भावना करनी है कि मुझे दुख मिल सकता है गलत कार्य करने से, अज्ञानता मिलेगी, इसलिए मैं ये न करके मैं क्या करूं, सदमार्ग पर चलूं, मैं क्या करूं, यम नियमों का उचित प्रकार से पालन करूं। ऐसी भावना आपके अंदर आएगी। तो किस तरीके से, प्रतिपक्ष की भावना करने से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर योगाभ्यास और प्रत्याहार संयम दिया गया, इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याहार की बात करें तो आपके इंद्रियों का वशीकरण, और अगर हम संयम की बात करें तो संयम महर्षि पतंजलि 3 चीजों को रखते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकत्र इकट्ठा जो है संयम कहा गया है। कहां पर, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 3रे अध्याय में जब आप देखोगे तो वहां पर कहा गया है त्रयम एकत्र संयम है, कि ये तीनों की तीनों को इकट्ठा क्या कहा जाता है, संयम कहा गया है। तीनों इकट्ठे कौन से, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको 3रे अध्याय के 4th सूत्र में, विभूतिपाद के 4थे सूत्र का कहना है त्रयम एकत्र संयम है। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक साथ हम संयम कहेंगे। तो इस तरीके से याद रखेंगे। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं।
नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे गए आपसे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे गए हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, एक तो मैक्रो होते हैं, मैक्रो, और एक माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है जिनकी संख्या में आपको ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं मैक्रो। और माइक्रो वो होते हैं जो आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन और कुछ मिनरल्स जो होते हैं आपके, वो जो होते हैं क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले जाते हैं। फिर मिनरल भी आगे जाकर के दो प्रकार से हो जाते हैं कि मिनरल में जो एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और वो कुछ जो है कम अमाउंट में चाहिए, तो वहां पर भी मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स भी हो जाते हैं। परंतु हमसे यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे गए हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पूछे गए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स मतलब खनिज लवण जिनको हम बोलते हैं वही है। तो बी और सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परंतु हमें ये भी जानना चाहिए कि कल को प्रश्न जो है मैक्रो पूछा जा सकता है, तो मैक्रो में क्या आता है। मैक्रो में बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में चाहिए आपको, साथ में प्रोटीन की बात की जाए प्रोटीन आपको चाहिए बहुत मात्रा में, और फैट, ये तीनों जो है आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये तीनों आपको ऊर्जा देते हैं। इसीलिए इनको जो है आहार के जो है घटक कहे जाते हैं, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल बोला जाता है इनको, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल बोला गया है इनको, कि आहार के मुख्य घटक बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न के हिसाब से अगर उत्तर मांगा जाए तो वो क्या होगा, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है अगर बड़े पोषक तत्व कौन से जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो कौन सा था, ए और डी, मनी वसा और प्रोटीन हो जाता। तो यहाँ पर इसी प्रश्न के साथ में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 57, योग सूत्र अनुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, यह प्रश्न जो है यम और नियमों से आया है। यम नियम अगर आपको पता है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं, पहली बात तो यम कितनी है, 5 यम है, अभी हमने ऊपर चर्चा की है, 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा का फल क्या होता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है, कि वैर त्याग हो जाता है। अहिंसा से क्या होता है, वैर त्याग की भावना आ जाती है, मतलब उसके जो अहिंसा जिसमें सिद्ध हो गई है, जिसने अहिंसा को सिद्ध कर लिया, उसके नजदीक में अगर कोई जंगली हिंसक प्राणी भी आता है तो वह भी जो है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह भी शांत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। यह कहाँ कहा गया, दूसरे अध्याय के 35 नंबर सूत्र में ये कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम अस्तेय की, तो अस्तेय से क्या होता है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न मिल जाते हैं, सर्वरत्न उपस्थानम मतलब सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है अस्तेय का पालन करने से। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है, ये दूसरे अध्याय के 37 नंबर सूत्र है। फिर अपरिग्रह की बात आती है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है, अपरिग्रह में स्थित होने से जन्म कथाओं का पता लग जाता है, जन्म कथनता संबोध है, जन्म कथाओं का मतलब पूर्व जन्मों का पता लग जाता है, इनडायरेक्टली पूर्व जन्मों की कहानियों का पता लग जाता है अपरिग्रह में। स्वाध्याय की अगर बात की जाए तो स्वाध्याय जो है नियमों के अंतर्गत शामिल है, जहां पर अगर आप बात देखें 44 नंबर सूत्र में, दूसरे अध्याय के 44 नंबर सूत्र में अगर देखें तो स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है, इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है स्वाध्याय के अभ्यास से। तो अब यहाँ पर आपसे पूर्व जन्म पूछा गया, तो पूर्व जन्म की कथाओं का ज्ञान किससे होता है, अपरिग्रह के पालन से होता है, यह सूत्रकार कहते हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, कहां पर, दूसरे अध्याय के 39 नंबर सूत्र में बोलते हैं। तो वहां से आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा, अपरिग्रह में ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं। यहां पर देखा जाए सर्वप्रथम क्या करेंगे, परिचय, प्रदर्शन, परिवेश का निर्माण अथवा अभ्यास का विश्लेषण। तो सबसे पहले जो है योग कक्षा अगर प्रारंभ करनी तो उसके लिए हम स्थिति का निर्माण करेंगे, एनवायरनमेंट का निर्माण करेंगे, किस जगह पर अपने को योगाभ्यास करवाना है। योगा स्टूडियो सपोज कोई विद्यार्थी खोलता है तो उसके लिए सबसे पहले वह योगा स्टूडियो को अच्छे से भली भांति तरीके से उसको डेकोरेट करवाएगा, उसमें शीशे लगवाएंगे, उसमें जो मैट्स वगैरह है उसकी व्यवस्था होगी, सुंदरता का जो है अच्छे से उसको सुसज्जित करेंगे। तो मतलब पहले सबसे पहले योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले परिवेश का निर्माण होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर 59। यहां पर पूछा गया कि शिव संहिता में कौन से आसनों का उल्लेख नहीं किया गया है।
ऊपर दोस्तों हमसे पूछा गया था, अभी एक दो प्रश्न ऊपर पूछा गया था कि कौन से आसनों का वर्णन किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से नहीं किया गया है। तो अभी हमने चर्चा की थी एसएसपी से, आप याद रखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में एस का मतलब सिद्ध और छोटे एस का मतलब स्वस्तिकासन और पै से पद्मासन, ये तीनों आसन शिव संहिता में भी है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी, तीनों कॉमन है तीनों दोनों में। और शिव संहिता में एक एक्स्ट्रा आसन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, उग्रासन नाम देते हैं। 4 आसन हो जाते हैं। शिव संहिता में कितने आसन है टोटल, शिव संहिता में 4 आसन टोटल हैं, जिनमें क्या क्या है, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और चौथा जो है उग्रासन है। तो अब हमसे पूछा गया कौन सा आसन नहीं के रूप में पूछा गया, यहाँ पर नहीं चुनना है। तो हमने पता है भद्रासन नहीं है, मुक्तासन नहीं है, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और उग्रासन ये तो हैं, ए और बी तो होने के रूप में आ जाएंगे। तो सी और डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। सी और डी क्यों चूज किया, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आसन शिव संहिता में नहीं है। तो नहीं के रूप में देखें तो आपका भद्रासन और मुक्तासन दोनों ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा, सी और डी। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको अलर्ट होकर के उत्तर देना होता है, क्योंकि बहुत सी बार एग्जामिनर क्या करता है, हाँ के रूप में प्रश्न चाहता है आपसे उत्तर, और बहुत सी बार एग्जामिनर आपसे ना के रूप में उत्तर चाहता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और तुरंत ऑप्शन ए और बी को टिक करके आगे चले जाएंगे, जिससे प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये अंत तक प्रश्न पढ़ना भी अपने आप में एक कला है, कला आर्ट है एक प्रश्न पढ़ना। तो प्रश्न पढ़ना आपको आना चाहिए। केवल आपका पढ़ना ही पूरा आपका एग्जाम क्लियर नहीं करवाता है। कि माना बच्चे ने 100% सब्जेक्ट रट लिया है और एग्जाम देने चला गया, पता लगा कि बच्चा एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाया, क्यों, क्योंकि उसे उत्तर देने की कला का नहीं पता था, प्रश्न पढ़ने की कला नहीं पता। तो प्रश्न पढ़ना भी एक कला होती है अपने आप में, तो तरीके से आप पढ़ करके उसका उत्तर दें। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि इस पार्ट जो हमारा पार्ट 6 है उसका अंतिम प्रश्न है। योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है। तो यहां पर आपके सामने ये प्रश्न जो है योग सूत्र से है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि तीसरे अध्याय में, योग सूत्र के तीसरे अध्याय जिसका नाम विभूतिपाद है, वहां पर 40वां सूत्र कहा गया है समान जया ज्वलनम। कहते समान पर जय प्राप्त करने से, मतलब विजय प्राप्त करने से आपको क्या होता है, ज्वलन सदृश सिद्धि आ जाती है, ज्वलन सदृश सिद्धि आ जाती है। तो दैदीप्यमान, शरीर जो है दैदीप्यमान हो उठता है, मतलब एक तरह से ज्वलनशील हो उठता है। जठराग्नि से संबंधित है हमारा समान प्राण, समान वायु, तो मतलब दैदीप्यमान, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ में हमें एक्स्ट्रा तो जानना ही रहता है हमेशा ही। तो एक और प्राण पर विजय की बात कही गई है। पूरे योग सूत्र में 2 प्राणों की चर्चा की गई है, समान प्राण की और उदान प्राण की, ये 2 वायुओं की चर्चा की गई है। समान पर जय हुई तो ज्वलन सदृश सिद्धि आ जाती है, जो कि तीसरे अध्याय का 40वां सूत्र हुआ, याद कर लेंगे आप इसे अच्छे से। और एक जो है पूछा जाता है आपसे अक्सर, कहते उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने से क्या होता है। उदान की अगर बात की जाए तो ये कौन सा है, तीसरे अध्याय का 39 नंबर सूत्र है। वहां पर कहा गया उदान जया जल पंक, जल पंक मतलब कीचड़, पंख कंटकादिश, कंटक, इनसे योगी जो होता है अछूता रहता है, मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं होता योगी पर। जो उदान पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह जल पंख मतलब कीचड़ आदि में और कांटे आदि से कहते अछूता रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती ये चीजें। और जब अंतिम स्थिति आती है, जब मृत्यु काल आता है साधक का, तो वह ऊर्ध्व रेता होता है। ऊर्ध्व रेता मीन्स ऊर्ध्व मार्ग की ओर से उसके प्राण निकलते हैं उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने से, ऊपर के लोकों में लेकर के जाता है उदान वायु। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। हमने एक्स्ट्रा चर्चा भी कर ली है, प्राण वायु और अपान वायु पर चर्चा नहीं की गई है योग सूत्र में, तो इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पार्ट 6 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 51 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा के लिए विशेष रूप से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका नेट जेआरएफ पक्का हो जाए। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।